बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। फिर मैं हाजिर हूं आपकी 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर। बच्चों सब्जेक्ट है आपका पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री और चैप्टर का नाम है बच्चों कुक्कुट रोग फर्स्ट। बच्चों यह चैप्टर आपके नए ब्लूप्रिंट के आधार पर आपका 4 नंबर का पूछा जा रहा है। तो बच्चों 4 ही ओटी इस चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे। बच्चों 4 ही ओटी इस चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे पशुपालन में। तो इस चैप्टर को लेकर मैं आया हूँ। बच्चों ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और लगे होंगे आपकी पढ़ाई में। बच्चों बिल्कुल आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। 1 महीना सिर्फ बच रहा है आपके लिए। 1 महीने में आप रात दिन कर दीजिए और अपने लक्ष्य को पाकर रहिए। लक्ष्य से बिल्कुल नहीं हटना है। एक बिल्कुल आपको लक्ष्य तरफ देखे रखना है कि मुझे इतना % बनाना है, तो वो बनकर ही रहना चाहिए बच्चों। ठीक है ना। चलिए इसी आधार पर मैं आपको ये वीडियो लाया हूँ। बच्चों 4 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखते हैं, तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आप वीडियो को पूरा देखिए और पूरे जितने भी प्रश्न हैं उनको अच्छी प्रकार से समझिए। चलो अब देर ना करते हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं ओटी आपके पूछे जा रहे हैं, तो उसी आधार पर ये है। चलिए नंबर 1 है बच्चों, पुलोरम बीमारी को सफ़ेद दस्त, व्हाइट वैसिलरी डायरिया यानी आप कह सकते हैं व्हाइट वैसिलरी डायरिया, WVD इसके नाम से जानते हैं इसको, आदि नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म है व्हाइट वैसिलरी डायरिया की आपकी WVD, ध्यान रखें इस बात का नाम। चलिए दूसरा है आपका सफ़ेद दस्त बीमारी का को रोग कारक आपका कौन सा है? साल्मोनेला पुलोरम। बिल्कुल बच्चों, पुलोरम आपका जो रोग कारक है उसका वो याद रखें आप लोग, जीवाणु है, जीवाणु का नाम है साल्मोनेला पुलोरम। क्या है? साल्मोनेला पुलोरम आपका सफ़ेद दस्त या कह सकते हैं पुलोरम बीमारी का रोग कारक है। तीसरा है बच्चों, सफ़ेद दस्त बीमारी के लक्षण 7 से 10 दिन में प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल, जब से जो आपका कारक प्रवेश करता है मुर्गियों में, तब से आपके लगभग 7 से 10 दिन में पूरी तरीके से जो लक्षण होते हैं वो मुर्गियों में प्रकट हो जाते हैं। चौथा है बच्चों, सफ़ेद दस्त बीमारी यानी पुलोरम बीमारी से कम उम्र के चूजे प्रभावित होते हैं। छोटे छोटे जो चूजे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सफ़ेद दस्त बीमारी से प्रभावित होते हैं। पांचवा है बच्चों, पोरोसिस एवं रिकेट्स। 2 बीमारियां हैं, एक है पोरोसिस, दूसरी है रिकेट्स। दोनों रोग पोषकहीनता वाले रोग हैं। बच्चों यह दोनों रोग पोषक तत्व की कमी से होते हैं। जैसे हम रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स जो बीमारी है ये विटामिन डी की कमी से होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। इसके कारण मुर्गियों की जो हड्डियां होती हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके पॉइंट की ओर। बच्चों नेक्स्ट है आपका फाउल पॉक्स रोग विषाणु से फैलता है। सब जानते हैं फाउल पॉक्स रोग विषाणु से फैलता है। बच्चों फाउल पॉक्स का ही दूसरा नाम चेचक है, ये ध्यान रखें आप लोग। चेचक रोग मुर्गियों में ग्रीष्म ऋतु में फैलता है, ये ध्यान रखें। चेचक ये फाउल पॉक्स एक ही चीज़ है। चेचक रोग या फाउल पॉक्स बीमारी कब फैलती है? ध्यान रखें, ग्रीष्म ऋतु में फैलती है। ग्रीष्म यानी कह सकते हैं गर्मियों में यह बीमारी सबसे अधिक आपकी फैलती है। श्वसन शोथ। बच्चों श्वसन शोथ रोग शरद ऋतु में फैलता है। कब फैलता है? ये श्वसन शोथ जो बीमारी है, यह बीमारी आपकी जीवाणु से होने वाली बीमारी है और यह बीमारी आपकी शरद ऋतु का मतलब कह सकते हैं आप सर्दियों के बाद जो ऋतु शरद ऋतु होती है ना, उसमें ये आपकी फैलती है। कहते हैं सर्दियों में ही फैलती है, शीत ऋतु भी कह सकते हैं, उस समय ये बीमारी आपकी फैलती है। नेक्स्ट है बच्चों 9वां पॉइंट, टांगे कमजोर होना, पूंछ नीचे की ओर लटक जाना, पुलोरम रोग का लक्षण है। कौन सी बीमारी का? सफ़ेद दस्त या पुलोरम रोग का लक्षण कौन कौन से हैं? टांगे कमजोर हो जाना, पूंछ नीचे की ओर लटक जाना, ये इसके महत्वपूर्ण लक्षण है बच्चों। 10वां पॉइंट है बच्चों कोम्ब। कोम्ब यानी आप जानते हो ऊपर की जो उनकी वो होती है ना, कलिका लाल कलर की होती है, मुर्गों में ज़्यादातर होती है, लाल होती है और कोम्ब बोलते हैं इसे इंग्लिश में, तथा कलंगी बोलते हैं हिंदी में, ध्यान रखें कलंगी। त्वचा पर छाले पड़ जाना, ये फाउल पॉक्स बीमारी के लक्षण है। बिल्कुल बच्चों, चेचक बीमारी आप जानते होंगे। चेचक तो जानते हो ना, हम लोगों को भी हो जाता है चेचक। तो जैसे माता बोलते हैं हमारे, जैसे हम गाँव में जनरली देखा जाए तो माता बोलते हैं, छोटी माता, बड़ी माता, फपोले निकल आते हैं पानी भरे, जिनमें पानी भरा रहता है, तो उनको हम फाउल पॉक्स बोलते हैं मुर्गियों में। ठीक है ना।
तो उस बीमारी के लक्षण क्या है कि छाले पड़ जाते हैं। कहाँ पर? त्वचा पर। पहले तो क्या होते हैं, दाने दाने उठते हैं, जब वो दाने फूट जाते हैं ना बच्चों, तो वो क्या बन जाते हैं? छाले बन जाते हैं। तो ध्यान रखें इस बात का, ठीक है बच्चों। चलिए, पक्षी को चोट लगना एक यांत्रिक रोग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखें आप लोग। पक्षियों को चोट लगना ये एक यांत्रिक रोग है। कौन सा रोग है? मैकेनिकल डिजीज है, इसको याद रखें विशेषकर, ठीक है। 12वां पॉइंट बच्चों, गोल कृमि एक आंतरिक परजीवी होते हैं। तो सब जानते हैं गोल कृमि कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं आंतों में, और वह एक आंतरिक परजीवी होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका प्लोरम बीमारी का प्रकोप इनक्यूबेटर द्वारा प्राप्त चूजों में ज़्यादा फैलता है। बिल्कुल, आपकी जो प्लोरम बीमारी होती है ना, इसका जो प्रकोप होता है वो सबसे ज़्यादा इंक्यूबेटर तो आप जानते होंगे, एक कृत्रिम एक मशीन होती है जनरली आर्टिफिशियल, उससे अंडे सेने की मेथड होता है कह सकते हैं हम लोग। इसमें अंडों को रख देते हैं और अंडे से चूजे बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। तो एक इंक्यूबेटर एक मशीन होता है, ध्यान रखें। तो उसके द्वारा जो प्राप्त चूजे होते हैं ना बच्चों, उनमें ये प्लोरम बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है, ठीक है ना। इंक्यूबेटर में डिटेल से अगर आपको जानना है तो इससे पहले मैं आपको ये चैप्टर की एक वीडियो था, वो मैंने पूरा आपको समझा है इंक्यूबेटर के बारे में। फिर भी मैंने आपको बता दिया, एक मशीन होती है जनरली, इसमें अंडों को रख देते हैं और अंडों से चूजे निकलते हैं। मतलब निकलते कैसे हैं कि पूरा जो भी एक मुर्गी अंडों पर बैठती है उसी प्रकार का पूरा वातावरण जो होता है ना इंक्यूबेटर में दिया जाता है। अंडे सेने की एक मेथड होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। चलिए, 14वां पॉइंट है बच्चों, फाउल पॉक्स बीमारी को गंबोरों के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फाउल पॉक्स बीमारी को गंबोरो, इसका दूसरा नाम है, याद रखें, गंबोरो। क्लियर, याद रहे आपको। चेचक रोग भी चूजों में अधिक फैलता है। सब जानते हैं प्लोरम भी चूजों में फैलता है, और चेचक या फाउल पॉक्स बीमारी भी आपकी चूजों में ही सबसे अधिक फैलती है। याद रहेगा आपको, बिल्कुल, चूजों की बीमारी है दोनों। 16वां पॉइंट है बच्चों, BWD। मैं अभी बोल रहा था आपको, BWD का पूरा नाम बैसिलरी व्हाइट डायरिया है। क्या है आपका? बैसिलरी व्हाइट डायरिया। इसको 2-3 नाम मैंने बता दिए हैं आपको, क्या क्या है? सफेद दस्त बोलते हैं इसको प्लोरम बोला जाता है इसको, और आपको पता ही है बैसिलरी व्हाइट डायरिया तो इसको कहते हैं। क्लियर? चलिए बच्चों, 17वां पॉइंट है आपका, रानीखेत बीमारी विषाणु द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है रानीखेत बीमारी? विषाणु। वैसे रानीखेत बीमारी जो है ना, इस चैप्टर में नहीं है, आने वाला कुक्कुट रोग सेकंड है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से सिर्फ ओटी पूछे जा रहे हैं, तो रानीखेत इसका नहीं है, सिर्फ इसमें से 2 बीमारियां हैं, एक प्लोरम और दूसरी फाउल पॉक्स। नेक्स्ट है बच्चों, मुर्गियों की चोंच काटना डीविकिंग कहलाता है। ध्यान रखना, मुर्गियों की चोंच काट देते हैं कुछ। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि चोंच ही काट देंगे फिर खाएंगे कैसे? भैया ऐसा नहीं है कि पूरी चोंच काट देते, थोड़ी बहुत जो नुकीला भाग होता है उसको काटा जाता है, क्योंकि जो मुर्गियां होती हैं दूसरी मुर्गियों के अंडे फोड़ देती हैं इसलिए, और दूसरी मुर्गियों को नोच खाती हैं उनके पंखों को, इसलिए ये डीविकिंग की क्रिया की जाती है। तो आपको समझ में आएगा डीविकिंग क्या होती है और क्यों किया जाता है, ये भी आपको पता चल गया। बच्चों, मुर्गियों में टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है, ये माइकोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा होती है। ध्यान रखें, टीबी को क्षय रोग भी बोलते हैं हिंदी में, ध्यान रखें। तो जो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के द्वारा होती है, मतलब जीवाणु के द्वारा ये बीमारी मुर्गियों में होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट बिंदु की ओर। नेक्स्ट है बच्चों आपको 21वां पॉइंट, विषैला भोजन खाने से मुर्गियों में रासायनिक रोग हो जाता है। बिल्कुल बच्चों, अब जानते हैं विषैला कोई भी भोजन है तो वो एक केमिकल के कारण होता है विषैला, और एक रासायनिक रोग माना जाता है। इसको क्या कहते हैं? रासायनिक रोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, 22वां पॉइंट है दाद खाज खुजली। बिल्कुल सब जानते हैं जनरली दाद खाज खुजली को, यह एक बीमारी फफूंद जनित बीमारी है, फंगस के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है? फंगस के द्वारा। मुर्गियों में या जो भी जीव जंतु हैं उनमें ये बीमारी फैलती है, तो किसके द्वारा फैलती है? फंगस के द्वारा। नेक्स्ट है 23वां पॉइंट बच्चों, फाउल पॉक्स रोग में पैरों में घाव बन जाते हैं। बिल्कुल, फाउल पॉक्स जो बीमारी है इसमें क्या होता है? मुर्गियों के पैरों में घाव बन जाते हैं, क्योंकि ये जनरली जो छाले होते हैं वो क्या बोलते हैं आपके, जो ऊपर पहले घमूरी टाइप की आपकी निकलते हैं और बाद में फूट जाते हैं, और फूट करके एक छाले टाइप में बनकर वो घाव बन जाते हैं, याद रहे आपको। 24वां पॉइंट है बच्चों, किलनी जानते हो आप लोग, जिसके 8 पैर होते हैं, माइट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये बाह्य परजीवी होती है। बाह्य परजीवी का मतलब होता है बाहरी होती है, मतलब ऊपर से चैंटती है। ये ज्यादातर पशुओं में होती है, मुर्गियों में भी लग जाती है, गाय भैंस में तो जनरली देखी होगी, है ना। तो ये चेट करके खून चूसती है, इसका काम क्या होता है? खून चूसना होता है। तो इसको बाह्य परजीवी बोलते हैं। परजीवी इसलिए बोलते हैं कि वहीं पर ये अपना जीवन व्यतीत करती है, किसी भी पशु पर, या मुर्गियों की बात कर रहे हैं तो मुर्गियों पर। जबकि जो गोल कृमि होते हैं एक आंतरिक परजीवी होते हैं। गोल कृमि तो जानते होंगे ना आप लोग, क्या बोलते हो गाँव में? आई थिंक जनरली इनको पटेरे बोलते हैं, मतलब पटेरे जनरली हमारी साइड तो
तो पटेरे जो होती हैं ना वो अंदर रहती हैं और आंतरिक परजीवी इनको कहा जाता है। ये अंदर से भोजन लेती हैं और ज़्यादा और हो जाते हैं छोटे बच्चों में होती है, बछड़ों में होती हैं, जैसे गाय भैंस में ज़्यादा होती हैं और मुर्गियों में भी हो जाती हैं, तो छोटे चूजों में होती हैं। मर जाता है जनरली। ये क्या होता है, जितना भी भोजन खाते पीते हैं ना, मुर्गी हो या जो भी हो, तो उनको ये भोजन को ही खा जाती हैं। तो ये बहुत खतरनाक होते हैं गोल कृमि, ध्यान रखें आप थोड़ा सा। चलिए, अंत्य परजीवी आंत में पाए जाते हैं। तो ये तो बात से ही पॉइंट से ही क्लियर हो रहा है। अंत्य परजीवी कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान रखें, आंत में पाए जाते हैं जनरली। किसमें, आंत में। तो आंत जो होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, उनमें ही पाए जाते हैं। 26वां पॉइंट है बच्चों, किलनी बुखार स्पायरोकीटा गैलीनेरम के कारण होता है। विशेष याद रखना आपको, किलनी जो बुखार होता है किसके द्वारा होता है, स्पायरोकीटा गैलीनेरम के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट आपकी बिंदु की ओर। 27वां बिंदु है, फाउल पॉक्स रोग को कुक्कुट शीतला के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, फाउल पॉक्स यानी चेचक बीमारी जो होती है उसको कुक्कुट शीतला के नाम से भी जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं, कुक्कुट शीतला के नाम से। बच्चों 2-3 नाम हो गए हैं दोनों बीमारियों के, 3-3 4-4 नाम तक हो रहे हैं, इसलिए आप लोग इनको याद कर लें, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो आपको एग्जाम में। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप इनके जो अन्य नाम है उनको जरूर याद कर लीजिए। क्लियर। चलिए 28वां पॉइंट है बच्चों, फाउल पॉक्स रोग फिल्टर पासिंग विषाणु से होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। फाउल पॉक्स जो चेचक बीमारी है किसके द्वारा होती है, विषाणु के द्वारा होती है। विषाणु का नाम क्या है, फिल्टर पासिंग विषाणु। क्या नाम है, फिल्टर पासिंग विषाणु। 29वां पॉइंट है बच्चों, लकवा एक विषाणु जनित बीमारी। पहली बार पता चल रहा है मेरे को, तो आज तक पता नहीं था कि लकवा जो बीमारी है ना वो एक विषाणु जनित बीमारी, एक विषाणु से द्वारा। देखो लकवा तो गाँव में भी, लकवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं मालूम है आपको, पैरालाइसिस बोलते हैं जनरली। क्या बोलते हैं, पैरालाइसिस। तो पैरालाइसिस जो होता है लोगों को हो जाता है ना, मनुष्य को भी हो जाता है। तो ये एक विषाणु जनित बीमारी है। कैसी बीमारी है, विषाणु जनित। वैसे इसका कोई जनरली इलाज नहीं है, ऐसे ही जनरली हो जाते हैं सही। जो वैसा कोई एलोपैथी इलाज नहीं है, एलोपैथी नहीं होता है, लेकिन अब जो आयुर्वेदिक है जनरली होम्योपैथिक है, तो उससे द्वारा इसको सही किया जा रहा है। ठीक है बच्चों। चलिए 29 पॉइंट है बच्चों, इससे बाहर नहीं जाएगा, इनको आप याद कर लें। अच्छी तरीके से समझ में आपको आ ही गया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे उनका भी भला हो सके। ऐसे मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शेयर जरूर करते रहें। शेयर करने से क्या बहुत सारे बच्चों का भला हो रहा है। इतने सारे बच्चे जुड़ रहे हैं कि मैं तो रोज़ फ़ोन आते हैं, 50 फ़ोन आते हैं रोज़ के, सर ये बहुत डाउट भी पूछते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, लाइक भी बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। ठीक है ना, आपका भला हो, बस यही मेरी चाहत है बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।